सुल्तान अब असरा के पास आ चुका है और असरा को आके कहता है कि असरा आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इतना बड़ा धोखा तुम मुझे कैसे दे सकती हो। तुम तो मुझसे इतना प्यार करती थी, आखिर वो तुम्हारा प्यार किधर गया। सब कुछ मरिया मेट हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आखिर असरा कैसे तुमने ऐसे कर लिया। जिसको सुनकर असरा कहती है कि ज़रा नज़र दोहराओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैंने तुम्हारे साथ वक्त अच्छा गुजारने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुमने मुझे ठुकराया है और हर बार मुझे तकलीफ़ देने की कोशिश की है। यकीन मानो कि मैं बहुत सब्र करने वाली थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस कदर घिरे हुए इंसान होगे कि कुछ भी किसी को कुछ नहीं बख्शोगे। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बारे में कि तुमने कई लोगों की ज़िंदगियों को अजियत में बना के रखा हुआ था, अजीरन की हुई थी उन लोगों की ज़िंदगी, तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई। लेकिन मैं तुम्हें अब इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब तुम्हारा कोई भी खेल काम नहीं करने वाला है। आप समझो कि तुम्हारा एंड होने वाला है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मज़ीद अब तुम्हारी कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। मैंने जो बर्दाश्त करना था मैंने सो कर लिया। बस समझो कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि अब जो भी बुरा होगा तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है। जिसको सुनकर सुल्तान काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तुम में वाकई में बहुत ज़्यादा दम आ चुका है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आ रही हो। अब तुम्हें मेरा लिहाज करना भी भूल चुका है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हमारे दरमियान जो रिश्ता था, मैं अब इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रही हूँ। इसलिए अब कोई लिहाज कोई कुछ भी नहीं रह गया। यानी कि जिस डोर में मैं बंदी हुई थी अब वो ख़त्म होने के नज़दीक है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। अब मुझे तुमसे कोई भी गर्ज नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो। लेकिन अब मेरा फ़ैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं। और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है। लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ
याद रखे, इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली। मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फ़िक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फ़ैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।